लिपिकीय संवर्ग की 1148 जो अभ्यर्थी हैं उन्हें नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ यहां पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, पुलिस महानिदेशक श्री विजय कुमार जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड श्रीमती रेणुका मिश्रा जी, विशेष पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था श्री प्रशांत कुमार जी, पुलिस के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, नवनियुक्त लिपिकीय संवर्ग के सभी हमारे पुलिस परिवार में भर्ती हो रहे अभ्यर्थीगण और प्रदेश के अलग अलग परिक्षेत्र और जनपदों में उपस्थित हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, अभ्यर्थीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मेरे लिए यह अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि पुलिस फोर्स की दृष्टि से डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई हो या उनकी डे टू डे से जुड़ी हुई अन्य गतिविधियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने के लिए जिस संवर्ग की बड़ी भूमिका है, उससे जुड़े हुए 1148 ऐसे अभ्यर्थियों को जो उत्तर प्रदेश पुलिस एवं भर्ती बोर्ड के द्वारा नव चयनित हैं, उन सबको आज यहां पर नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इस अवसर पर मैं नव चयनित सभी अभ्यर्थियों को प्रदेश शासन की ओर से उन्हें और उनके परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार का हिस्सा बनने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसमें अच्छी संख्या में महिला अभ्यर्थी भी चयनित हुए हैं। लिपिकीय संवर्ग में उनकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है और हमें प्राथमिकता के आधार पर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा देश के बारे में रही है, उसमें देश की सबसे बड़ी आबादी राज्य उत्तर प्रदेश की महती भूमिका है और उस भूमिका को जब उत्तर प्रदेश ने स्वीकारा तो आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। आपने पिछले 6 वर्ष के अंदर बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा है। पिछले 9 वर्ष में लोगों ने बदलते हुए भारत को देखा है। वैश्विक मंच पर भारत के बारे में लोगों की जो धारणा बदली है, भारत के प्रति सम्मान का जो भाव बढ़ रहा है, भारत को आज दुनिया के अंदर जिस दृष्टि से सम्मान की दृष्टि से आज देखा जा रहा है, ऐसे ही 6 वर्ष पहले तक उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या बन चुकी थी। लोग उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश के रूप में नहीं बल्कि एक प्रश्न प्रदेश के रूप में देखते थे। देश के लिए कठिनाई देने वाले प्रदेश के रूप में, समस्या देने वाले प्रदेश के रूप में मानने लग गए थे। और यह मान्यता हो गई थी कि इतनी बड़ी आबादी जिस प्रदेश में देश की 5वां हिस्सा देश का जिस राज्य में निवास करता है, अगर ये देश का यह राज्य
अपने आप को सही मार्ग पर नहीं ले गया तो देश को आगे बढ़ाने की जो चुनौतियां हम सबके सामने है वह बनी रहेंगी। किसी भी कार्यक्रम के बारे में ये बात होती थी कि यह कार्यक्रम यूपी के अंदर सफल हो पाया तभी सफल हो पाएगा, अन्यथा हम नहीं कर पाएंगे। मुझे याद है जब प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की थी। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देश भर में 8 करोड़ शौचालय बनने थे, जिनमें से 3 करोड़ केवल उत्तर प्रदेश में बनने थे। और सबको संशय था क्या होगा, कैसे सफल होगा। 5 वर्ष का लक्ष्य रखा गया था। अक्टूबर 14 से अक्टूबर 19 के बीच में ये सब बनने थे। पहले 2.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश मात्र 43 लाख शौचालय बना पाया था। आप अनुमान करिए कि अगले 2.5 वर्ष के अंदर हम लोगों को इस लक्ष्य को प्राप्त करना था। और मार्च 2017 में जब सरकार बनी, हम लोगों ने कार्य करना प्रारंभ किया। अतिरिक्त सहायता लिए बगैर उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा संसाधन थे, आर्थिक रूप से भारत सरकार ने सहयोग किया, जो पहले भी सहायता मिलती आ रही थी। लेकिन यहां की टीम ने जब कार्य करना प्रारंभ किया तो जो लक्ष्य हमें 2019 में प्राप्त होना था, 2.5 वर्ष की बजाय हमने उस लक्ष्य को मात्र 1.5 वर्ष में पूरा करते हुए 2 करोड़ 75 लाख से अधिक के शौचालय प्रदेश के हर घर तक पहुंचाने का काम भी किया था। ये उत्तर प्रदेश की इस क्षमता का एहसास जब राष्ट्रीय स्तर पर हुए कार्यक्रम के माध्यम से चीजें देखने को मिली, उनको भी लगा था क्या ये संभव है। हम लोग जब इस बारे में प्रारंभ में कहते थे क्यों नहीं संभव, हो सकता है, होगा, ये हो सकता है, उत्तर प्रदेश कर सकता है। पहले किसी को विश्वास नहीं होता था किसी भी क्षेत्र में क्या ये संभव है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश उसको करके दिखा रहा है। आज उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली हैं। आज उत्तर प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी एक नई भूमिका के साथ सामने आया है। अब लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश ने कर लिया तो इसका मतलब अन्य राज्यों को भी अब इसी तर्ज पर आगे बढ़ना चाहिए। और जिसने उत्तर प्रदेश के इस परसेप्शन को बदलने में सर्वाधिक भूमिका का निर्वहन किया, उनमें से एक क्षेत्र है, वह है उत्तर प्रदेश पुलिस बल के द्वारा किए गए प्रयास। बेहतर कानून व्यवस्था, आपने देखा होगा पिछले 6 वर्ष के अंदर अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते। उत्तर प्रदेश के अंदर संगठित अपराध समाप्ति की ओर है, पूरी तरह समाप्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई आतंकी घटना नहीं घटित होती। उत्तर प्रदेश के अंदर अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम भी आज सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने गत वर्ष जब ये निर्णय लिया कि धर्मस्थलों के माई घटेंगे, लोगों को लगता है क्या ये संभव है, और देखते ही देखते आपने देखा होगा कि मात्र 1 सप्ताह के अंदर 1,20,000 से अधिक माइक धर्मस्थल से उतर गए, स्वतः स्फूर्त भाव के साथ उतरते हुए दिखाई दिए, और उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं कोई विवाद नहीं खड़ा हुआ। क्या ये संभव था? लोगों के लिए यह एक सपना है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए हकीकत है। उत्तर प्रदेश की आम जनमानस ने यह परिवर्तन भी देखा है। हम लोगों ने जब तय किया कि सड़कें आवागमन के लिए होनी चाहिए, सड़क पे कोई भी उपासना का कार्य, कोई भी इबादत का कार्य सड़कों पे नहीं होगा। आपने देखा होगा, रामनवमी रही हो, ईद रही हो, बकरीद रही हो, या फिर आगामी जो पर्व और त्योहार आएंगे, सड़क पे अगर नमाज नहीं है तो सड़क पे हनुमान चालीसा भी नहीं है।
सार्वजनिक स्तर पर कहीं भी कोई कार्य ऐसा नहीं जिससे आम जनमानस का राह चलते हुए किसी नागरिक के कार्य में कोई बाधा पैदा हो रही हो, वह नहीं है। तो वह भी परिणाम आज उत्तर प्रदेश देख रहा है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहे हैं। पहले पर्व और त्योहार आते थे, कोई भी पर्व और त्योहार किसी भी समुदाय के आते थे, एक भय, एक दहशत लेकर के आते थे, पता नहीं क्या हो जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर और भी खराब स्थिति थी और बहुत सारे परिवार ऐसे थे जिन्होंने अपनी बेटियों को स्कूली शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के बाहर के किसी बोर्डिंग में, किसी छात्रावास में डाल करके दूर रिश्तेदारी में भेज करके वहीं उनको पढ़ाने का काम करते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश देश के कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में एक लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को नजीर के रूप में लोगों ने मानना प्रारंभ किया है। यह उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा किए गए प्रयासों का एक परिणाम है और सामूहिक रूप से किए गए प्रयासों का परिणाम हम सबके सामने है। लेकिन इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम करने पड़े थे। आपने देखा होगा जब यहां पे अध्यक्ष पुलिस भर्ती बोर्ड अपने विभाग के बारे में, जो पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने क्या कुछ किया है, उन्होंने जब इसके बारे में अपनी रिपोर्ट यहां पे प्रस्तुत की, यानी 1,54,000 से अधिक तो भर्तियां यहां उत्तर प्रदेश के अंदर हुई और इसके साथ ही लगभग 2500 भर्तियां, 2,500 भर्तियां हुई मृतक आश्रित के रूप में, अतिरिक्त से भी भर्तियां की गई। यानी 1,56,000 से अधिक पुलिस की भर्तियां पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक संपन्न हो चुकी हैं। लेकिन केवल ये भर्ती ही नहीं थी, हमने ट्रेनिंग की क्षमता को भी बढ़ाया है। 3 गुना ट्रेनिंग की क्षमता प्रदेश के अंदर बढ़ी है। पुलिस की क्षमता बढ़ाने के साथ साथ हम लोगों ने साइबर थाने केवल 2 थे यूपी के अंदर, आज प्रदेश के हर रेंज में एक साइबर थाना है और हर जनपद में उसे स्थापित करने की कार्रवाई चल रही है। उत्तर प्रदेश का महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए घोषित मिशन शक्ति का कार्यक्रम आज पूरे देश के अंदर लागू हो रहा है। मिशन शक्ति का कार्यक्रम पूरे देश के अंदर चल रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में आपने देखा होगा कि महिला कार्मिकों की संख्या, यानी इस दौरान 22,500 से अधिक महिला कार्मिकों को भी अलग अलग पद पर नियुक्ति पत्र दिया गया। यानी जितना आजादी के बाद 70 वर्षों में महिला कार्मिक नहीं थी उत्तर प्रदेश पुलिस बल में, उससे कई गुना ज्यादा इन 6 वर्षों में भर्ती के माध्यम से उन्हें स्थान मिला और इसने उत्तर प्रदेश के अंदर एक सामान्य बहन के सामने, एक महिलाओं के सामने सुरक्षा के एक नए मानक गढ़े। उनको विश्वास हुआ कि नहीं, पुलिस अब हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर है। अच्छा काम उस क्षेत्र में हुआ और बेहतरीन प्रदर्शन उस फील्ड में हुए। और यही नहीं, पुलिस ने इस दौरान, प्रोन्नति बोर्ड ने भी इस दौरान 1,29,000 से अधिक प्रमोशन की कार्रवाई को भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। और अभी वर्तमान में जो प्रचलित है, 62,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में संचालित है। और ये उसी प्रकार से है, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी स्वच्छतापूर्ण तरीके से टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए पूरी प्रक्रिया संपादित हो रही है। मुझे याद है जब 2017 में मेरे पास सत्ता आई थी, उस समय पुलिस की भर्ती कुछ को हाई कोर्ट से, कुछ को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर रखा था। और 2017 में मेरे सामने चैलेंज था, पुलिस भर्ती करनी है, कैसे होगा। मैंने उस समय भी श्रीमती रेणुका मिश्रा जी को बुलाया था और मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा पुलिस की भर्ती कैसे आगे बढ़ सकती है, उस मैकेनिज्म को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया के साथ जुड़ना होगा।
और मुझे प्रसन्नता है कि इस दौरान ये सारी कार्रवाई बहुत व्यवस्थित तरीके से हुई। आज पुलिस भर्ती में या उत्तर प्रदेश में जो अब तक हम 5.5 लाख से अधिक पुलिस कार्मिकों की, सरकारी कार्मिकों की भर्ती हम लोगों ने की है या उनको सरकारी नौकरी दी है, उत्तर प्रदेश के युवाओं को ये 5.5 लाख से अधिक नियुक्तियां अब तक हम लोग दे चुके हैं। इनमें एक भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता है, कोई भाई भतीजेवाद की आरोप नहीं लगा सकता है। शासन के द्वारा निर्धारित आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए पूरी शुचिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ नियुक्ति की प्रक्रियाओं को संपन्न किया है और उन नियुक्ति की प्रक्रिया को ही आगे बढ़ाने के क्रम में आज लिपिकीय संवर्ग से जुड़े हुए 1148 नियुक्ति पत्र आज लखनऊ में भी और प्रदेश के अलग अलग जनपदों में भी वितरित किए जा रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण क्षण है हम सबके सामने और वास्तव में इस प्रकार के कार्यक्रम एक भर्ती की प्रक्रिया के साथ में देख रहा था। जिन 35 नवचयनित अभ्यर्थियों को यहां पर हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिए हैं, मैं उनसे पूछ रहा था, अलग अलग जनपद से लोग आए थे, कोई बलिया से है तो कोई बिजनौर से, कोई लखीमपुर खीरी से है तो कोई झांसी और ललितपुर से भी, यानी हर जनपद से, उत्तर प्रदेश के हर एक जनपद से। अनुमान करिए बिजनौर यहां से एकदम उत्तराखंड के बॉर्डर पर है और बलिया बिहार बॉर्डर पर है, लेकिन वहां से भी अभ्यर्थी यूपी पुलिस में भर्ती होकर के आ रहे हैं और वह भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग तैयारी करेंगे, जिनके अंदर क्षमता होगी, व्यवस्था के साथ जुड़ करके वे लोग उसका लाभ प्राप्त भी करेंगे और उन चेहरों पे एक जो नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के दौरान उनकी जो अपने चेहरे की चमक है वो इस बात को बताती है कि वास्तव में उन्होंने मेहनत की थी। उनके अभिभावकों की जो एक तमन्ना थी वह उसके अनुरूप आज चयनित होकर के उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनना आज के दिन पर हर नौजवान के लिए गौरव की बात होगी, क्योंकि जब भी बात होती है देश के अंदर और दुनिया के अंदर, लोग मानते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस आज के दिन पे सबसे अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। चुनाव की प्रक्रिया हो या किसी भी वीवीआईपी का उत्तर प्रदेश भ्रमण का कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई पर्व और त्योहार संपादित करने हो या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी अन्य कार्यक्रम, बहुत अच्छे ढंग से हो रहे हैं। और कितना चेंज आया है, ये चेंज एक सामान्य नहीं है। 2017 के अंत में, मार्च में सरकार बनी थी 2017 में, और अक्टूबर नवंबर की घटना है जब मैंने उस समय अपने औद्योगिक विकास विभाग से कहा था कि भाई आप लोग एक कोई इन्वेस्टर समिट का आयोजन करो। तो उस समय हमारी टीम आई थी मेरे पास कि साहब हमने तैयारी कर ली है। जब औद्योगिक विकास के मंत्री और उस समय के वित्त के सचिव और अन्य अधिकारी मेरे सामने आए तो उन्होंने मुझे बताया कि साहब मैंने कहा भी कितने का निवेश आप करने जा रहे हैं? उन्होंने कहा 20,000 करोड़ का। मैंने कहा नाम क्या रखा है आप लोगों ने? कहा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। तो मैंने कहा भी नाम तो बदल दो पहले, 20,000 करोड़ का निवेश कराओगे और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट रखोगे नाम, इसको इन्वेस्टर समिट रख दो या यूपी इन्वेस्टर समिट कर दो। और मैंने कहा इसकी लोअर लिमिट 2 लाख कर दो। उन्होंने कहा 2 लाख हो ही नहीं सकता है। यानी जो उस टीम के हिस्से हैं उनको भी विश्वास नहीं था कि उत्तर प्रदेश में 2 लाख करोड़ का निवेश हो सकता है। मैंने कहा भी 2 लाख करोड़ का निवेश हम करवा देंगे, आप उसको रखिए, वहीं से शुरू करिए, उसके ऊपर की बात सोचिए। पहला इन्वेस्टर समिट हम लोगों ने फरवरी 18 में किया था और उस समय हम लोगों को 4,68,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, लेकिन वह एक शुरुआत थी। और पिछले 6 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन आया है, परिवर्तन में जो चीजें हम सबको देखने को मिली हैं वह
आज हमारे सामने देखने को मिल सकता है कि अभी हम लोग ने इस वर्ष फरवरी में, यानी ठीक 5 वर्ष के बाद जब हम लोगों ने अपना पहला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, तो इसमें हमें 36 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। अनुमान कर लीजिए 36 लाख करोड़ की प्रस्ताव। यह परिवर्तन है। यह परिवर्तन इस बात को बताता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश का उचित माहौल है। एक निवेशक के लिए सबसे पहली शर्त उसकी होती है उसकी सुरक्षा, उसको सुरक्षा का माहौल मिले। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसके बाद आएगा। जब वो सुरक्षित ही नहीं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का आप करेंगे क्या? और उस सुरक्षित माहौल में हर व्यक्ति आता है, साहब हम यूपी में आना चाहते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज बेहतर माहौल है, सुरक्षा का माहौल है, हम निवेश करना चाहते हैं। आज उसका पहला मैसेज वहां से शुरू होता है और इसको बनाए रखना है, इस पे कार्य करना है, इसको हर स्तर पर बना करके आगे बढ़ाना, ये हमारा दायित्व है। हमें समय के अनुरूप अपने आप को ढालना पड़ेगा, उसके अनुरूप आगे बढ़ करके 2 कदम आगे बढ़ करके चलना होगा, बिना किसी भेदभाव के। एक सामान्य नागरिक के मन में, व्यापारियों के मन में, महिलाओं के मन में एक विश्वास भरते हुए कि सुरक्षा का उचित माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर है, उस प्रकार की स्थितियों को तैयार करना, जहां एक और वहीं साथ साथ तकनीकी दृष्टि से सक्षम बना करके पूरी पुलिस फोर्स को युग के अनुरूप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। और इसीलिए आज जोनल स्तर पर हम लोग फॉरेंसिक लैब स्थापित कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश का जो पहला यूपी पुलिस एंड फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट में पाठ्यक्रम इस सत्र में प्रारंभ होने जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर पहला अवसर है। अब हमें आने वाले कुछ समय के बाद मैन पावर के लिए किसी अन्य पर निर्भर होना नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश का मैन पावर जो यहां से ट्रेंड होगा, यहां से डिग्री लेगा, डिप्लोमा लेगा, सर्टिफिकेट लेगा, वह देश और दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश का नाम लेकर के जाएगा। ये आज लखनऊ में हम लोग इसी सत्र में से प्रारंभ करने जा रहे हैं। महिला सुरक्षा के मामले में हमें और काम करना होगा और बहुत कुछ हो सकता है। अभी मैं पिछले दिनों मेरे साथ डीजीपी साहब भी थे और प्रमुख सचिव गृह भी थे। हम लोगों ने गोरखपुर में 2 थानों का उद्घाटन किया, मॉडर्न थाने बने हैं, अच्छे थाने बने हैं। तो प्रधानमंत्री जी की मंशा थी, क्या यह हो सकता है कि समय के अनुरूप, जगह की कमी, हम हॉरिजॉन्टल के बजाय वर्टिकल चलें, ऊपर चलने की स्थिति को, खासतौर पर थानों में प्रशासनिक कार्य, पार्किंग, बेसमेंट का उपयोग पार्किंग के लिए करें, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर प्रशासनिक कार्य के लिए, और उसके बाद फिर ऊपर के फ्लोर बैरक के लिए, आवासीय सुविधाओं के लिए या गेस्ट हाउस वगैरह बनाना है, इसके लिए हम उन फ्लोर्स का उपयोग करें। और नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए सोलर पैनल लगाएं। मैंने वहां देखा कि इंस्पेक्टर के थाने में भी एसी है, कमरे में भी, रूम में भी एसी है, वहां पर सब इंस्पेक्टर जो थे उनके एसएसआई के भी उसमें एसी है, कई एसी लगी हुई है, लेकिन 100 किलोवाट का सोलर पैनल इस सारे को कवर कर लेता है और बिजली का बिल केवल जो मीटर का किराया होगा उतना ही पुलिस को चुकाना होगा, शेष वो अपने आप नेट मीटरिंग के माध्यम से पावर कारपोरेशन अपने आप उस बिजली को खरीद लेगा। यानी यह एक रिफॉर्म है, आप बोल सकते हैं। दूसरा, हमारा प्रयास होना चाहिए अभी से, अगले कुछ ही दिनों के अंदर हर थाने में, मैं वहां देख रहा था, थाने के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे, वहां कैमरे लगे हुए हैं, एक एक गतिविधि को देखा जा सकता है। पहला रूम ही है महिला हेल्प डेस्क का, जहां पे एक महिला पुलिस अधिकारी किसी भी महिला की शिकायत सुनेगी और उसकी समस्या का समाधान निकालेगी। पहला रूम वहां से शुरू होता है और फिर अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं वहां पे सभी जगह बहुत अच्छी फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई है। हमें समय के अनुरूप चलना होगा और उस प्रकार की सुविधाएं लोगों को देनी होंगी, उसके अनुरूप हम चलेंगे तो हमारा प्रयास होना चाहिए।
अगले 3 महीने के अंदर, अगले 1.5 महीने 2 महीने के अंदर हमारा प्रयास हो कि प्रदेश भर के जितने भी 1587 थाने हैं, इन सभी में हम सीसीटीवी कैमरे लगवा दें। सीसीटीवी कैमरा लगाने के साथ साथ पहले चरण में अगले 3 महीनों के अंदर नगर विकास और गृह विभाग तथा आम जनमानस, व्यापारियों, उद्यमियों और बैंकर्स के साथ मिलकर के हम लोग 17 नगर निगम और गौतम बुद्ध नगर जनपद को सेफ सिटी घोषित करें। एक एक गतिविधि सीसीटीवी कैमरे से कैच होंगी पूरी सिटी की। कोई चेन स्नेचिंग का दुस्साहस नहीं कर पाएगा, कोई किसी के साथ डकैती और छिनैती करने का प्रयास नहीं कर पाएगा। जहां पर भी पुलिस ने इस दिशा में प्रयास किए हैं, उसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं। और आप देख रहे होंगे, घटना या तो घटित नहीं होती है, या अगर कोई आ ही गया, दुर्घटनावश कहीं लूट घटना या स्नेचिंग के साथ जुड़ ही गया, कुछ ही घंटे में उस पकड़ में आ जाता है। और फिर उसके बाद पुलिस की पकड़ में जब आएगा तो फिर उसके लिए छूटना मुश्किल हो जाता है। ये आज उत्तर प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा। घटनाओं का अनावरण भी कुछ ही घंटों के अंदर हो जा रहा है। ये चीजें दिखाती हैं हमने समय के अनुरूप अपने आप को ढाला है, उसके अनुरूप तैयार किया है। और इसके लिए हमें निर्णय लेने की सामर्थ्य विकसित करनी पड़ेगी, तत्काल रिफॉर्म करने पड़ेंगे। जितने रिफॉर्म हुए हैं इसको और तेजी के साथ आगे बढ़ाना होगा। और ये कॉमन मैन के मन में एक नया विश्वास भरेगा, आम जनमानस के मन में। अभी लोगों के मन में सुरक्षा का भाव पैदा हुआ है। पर्व और त्योहारों में लोग आज खुशी मना रहे हैं। अच्छा लगता है जब किसी व्यक्ति के चेहरे पर पर्व और त्योहारों के दौरान खुशी हो, अपने परिवार के साथ, सगे संबंधियों के साथ मिलकर के पर्व और त्योहार मना लेता है। 17 के पहले की स्थिति नहीं है कि हर दूसरे दिन दंगे हो जाए। अब वो स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं। 17 के पहले तो पुलिसकर्मी भी असुरक्षित थे। आखिर यही लखनऊ है। इसी हजरतगंज में डिप्टी एसपी को कार की बोनट में टांग करके ले जाने का तो साहस हुआ था, लेकिन आज ऐसा कोई तो साहस नहीं कर सकता। आज उसे मालूम है अगर ये करेगा तो फिर क्या स्थिति होगी। और इसीलिए मैं आप सबसे इस बारे में कहूंगा कि जिन लोगों को आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, वे लोग भी इस बारे में जरूर ध्यान दें कि जिस ईमानदारी के साथ, जिस पारदर्शी तरीके के साथ और जिस सुचितापूर्ण तरीके के साथ आपकी चयन की प्रक्रिया संपन्न हुई है, किसी भी स्तर पर कोई सिफारिश की गुंजाइश नहीं थी। आप योग्य थे, सक्षम थे। आप यूपी पुलिस को अपने कैरियर का हिस्सा आपने बनाया है। ये हमारे लिए प्रसन्नता का क्षण है। और आप इसका हिस्सा बनकर के आज प्रफुल्लित हैं, इसमें हमारी प्रसन्नता को और भी बढ़ाया है। लेकिन साथ साथ सरकार की अपेक्षा भी यही होगी कि आप भी उसी प्रतिबद्धता के साथ आप भी कार्य करके अपने आप को साबित करेंगे। और मुझे लगता है हर व्यक्ति अगर अपने क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ करेगा, तो प्रधानमंत्री जी ने यही तो कहा था आजादी के अमृत महोत्सव में। उन्होंने जो पंचप्रण की बात की, पंचप्रण में एक महत्वपूर्ण बात नागरिकों के कर्तव्य का भी है। हर व्यक्ति जो जिस क्षेत्र में है, अगर वह अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करता है, तो ईमानदारी पूर्वक उसके निर्वहन का कार्य यह भी एक राष्ट्रीय कार्य है। ये राष्ट्रीय कार्य हमारा, उस राष्ट्रीय कार्य के साथ हम अपने आप को जोड़ते हैं। अगर कोई कार्मिक समय पे अपनी ड्यूटी जाता है, समय पे अपने कार्यालय जाता है, समय पे अपने फाइल का निस्तारण करता है, अपने शासकीय कार्यों को, प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करता है, ये भी एक राष्ट्रीय कार्य है। और उस कार्य को ईमानदारी के साथ आप पूरा करें, इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से यहाँ पर 1148 कार्मिकों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरित होने जा रहे हैं। और अभी परसों हम एक और नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं, वो खिलाड़ियों के लिए होगा। यानी उत्तर प्रदेश पुलिस बल में इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों की भर्ती, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी चयनित होकर के आएंगे और यहाँ पर एक समारोह हम खिलाड़ियों का स्पेशल करने जा रहे हैं, जिनको नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम होगा। बहुत बड़ा कार्यक्रम और भी होने जा रहा है। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से 1148 लिपिकीय संवर्ग से जुड़े हुए आप सभी जो नवचयनित अभ्यर्थी हैं, इन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, उनके अभिभावकों का अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े
सिविल पुलिस का हिस्सा बनना आपके लिए गौरव का क्षण है और इस क्षण पर आप सभी पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की सेवा करके आम जनमानस के विश्वास को अर्जित करेंगे। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। इस ऊर्जा से परिपूर्ण एवं हम सभी के लिए मार्गदर्शक उद्बोधन के लिए आपका हृदय से आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं